दोस्तों आप में से बहुत से भाइयों का काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई जब हम रोड सेटअप जब बांधते हैं, यानी कि रोड शो के लिए गाड़ी पे जब हम सेटअप बांधते हैं तो वहाँ पे क्या है, हम पावर के लिए जो है जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र सेटअप पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे भाई इस चीज़ को लेके मतलब अपना अपना सभी का थिंकिंग होता है, कोई बोलता है लगाओ, कोई बोलता है नहीं लगाओ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जो है अगर जनरेटर से जो है पावर लेके अपने सेटअप को जो है रन करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पहले भाई लाल कलर का हुआ करता था, अब जो है यूट्यूब ने उसको ब्लैक कर दिया है, तो उसको ब्लैक से जो है वाइट कर लो, यानी कि एक बार जो है टैप कर दो, सब्सक्राइब कर लो भाई। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र हम लगाते क्यों हैं अपने सेटअप में, ताकि जो हमारे एम्पलीफायर हो गए, मिक्सर्स हो गए या फिर लाइट्स हो गए, उनको क्या है एक स्टेबल वोल्टेज मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप नॉर्मली सेटअप जब कहीं भी बजाएंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे वोल्टेज जो है कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाते हैं। अब बहुत से भाई बोलते हैं कि नहीं, अगर हम जो है जनरेटर पे जो है स्टेबलाइज़र लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो जनरेटर का जो अल्टरनेटर वाला पार्ट होता है उसमें क्या है धक्का लगता है, यानी कि हम अलग से जो है स्टेबलाइज़र अगर अपने सेटअप में लगाते हैं जनरेटर के अंदर तो उस पर क्या है उसको अल्टरनेटर में कुछ प्रॉब्लम आने का मतलब चांसेस बढ़ जाता है, मतलब उस पर प्रॉब्लम आ सकता है। कई लोग ऐसा समझते हैं, इस वजह से जो है बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि अपने जनरेटर पे जो है स्टेबलाइज़र नहीं लगाते हैं। तो ये भी एक सही चीज़ है ना। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप जनरेटर पे स्टेबलाइज़र लगा रहे हो तो आपके जनरेटर को जो है मतलब अल्टरनेटर को जो है डैमेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आज से जब से हमने सेटअप लगाना स्टार्ट किया तब से हम लोग जनरेटर पे जो है वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाते ही आ रहे हैं, और इससे हमारे सेटअप को जो है एक सिक्योरिटी मिल जाती है और बहुत सारे हमको बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर हम जनरेटर पे जो है स्टेबलाइज़र लगाते हैं। तो अब देखिए मैं उस सेटअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर यूज़ किए जाते हैं, जैसे उनको डीजी सेटअप बोला जाता है, जो कैनोपी के अंदर जो है पैक होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि उस पर अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और उस पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस पर वोल्टेज एकदम जो है स्टेबल निकलता है। लेकिन जो है ओपन वाला जनरेटर होता है, यहाँ पर क्या है वोल्टेज आपका फ्लैक्चुएट होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है। आपने अगर सेटअप पर देखा होगा, ठीक है, अपने सेटअप में आप लोगों ने देखा होगा जब सेटअप चलता है, बेस मारता है, तो वैसे ही आपका जनरेटर जो है वोल्टेज को फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो यहाँ पे देखिए उसके अंदर जो बड़ा वाला जनरेटर सेटअप आता है, जो डीजी सेटअप आता है कैनोपी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है डिजिटल वाला उस पर पैनल बोर्ड जो है असेंबल किया जाता है, सेट किया जाता है, ताकि अगर वहाँ पे वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जनरेटर में कुछ दिक्कत आ गया तो वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आया तो वहाँ डिजिटल पैनल से सीधा जो है एमसीबी जो है ऑफ हो जाता है। उसमें कोई भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि उसके वजह से आपके जो है डीजे सेटअप को प्रॉब्लम हो। लेकिन ओपन वाला जनरेटर हमारा ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जो भाई बोलते हैं कि जनरेटर पे स्टेबलाइज़र नहीं लगाते, और मेरा मानना है कि जनरेटर पे जो है आपको स्टेबलाइज़र लगा के ही अपने सेटअप को ऑपरेट करना चाहिए। इससे दो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। देखो पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारे एम्पलीफायर के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगा रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एम्पलीफायर आते हैं जिसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं रहता है कि हाई वोल्टेज हुआ तो आपका एम्पलीफायर ऑफ हो गया, लो वोल्टेज हुआ तो एम्पलीफायर ऑफ हो गया। ये सिर्फ एक ही कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, एम्प्रो के एम्पलीफायर में अगर आप देखेंगे तो अगर 190 से अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो आपका एम्पलीफायर पहले ही बंद हो जाएगा, और अगर 270 के ऊपर जा रहा है तो आपका एम्पलीफायर बंद हो जाता है। तो वहाँ पर आप स्टेबलाइज़र नहीं लगाएंगे तो भी ऐसे एम्पलीफायर को जो है आप रन कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे नॉर्मल एम्पलीफायर आते हैं, अगर उसको हम ओपन जनरेटर पे बिना स्टेबलाइज़र के बजाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि आपका जनरेटर कभी डीजल से जो है एयर आ गया, अब जैसे ही आपके जनरेटर पे जो है एयर आया तो आपका जनरेटर जो है रनिंग पकड़ेगा और बंद होगा, तो यहाँ पे क्या है वोल्टेज बढ़ता है और फिर घटता है। अगर हमने यहाँ पे स्टेबलाइज़र नहीं लगाया, चलते सेटअप में ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है जैसे ही जब जनरेटर बंद होगा तो आपके एमसीबी गिराने से पहले मान लो आप वहाँ पे हो नहीं हो और आपका जो है अगर वोल्टेज अगर डाउन हो के, तो वहाँ पे क्या है आपका एम्पलीफायर जो है लो वोल्टेज के कारण जल सकता है। दूसरा रीज़न, मान लो आपका जनरेटर चल रहा है, वहाँ पे जो है आपका रेडिएटर में जो फ़ैन बेल्ट रहता है
वो टूट गया, जिसकी वजह से वोल्टेज अचानक से ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर आपके जनरेटर के अंदर आ गया कुछ भी फॉल्ट आ गया, जिसके कारण आपका जनरेटर इकट्ठा बंद हो गया या फिर इकट्ठा रनिंग उसका बढ़ गया, जिसके कारण जो है आपके एम्पलीफायर, आपके जो है पावर लाइट, आप जितने भी उपकरण उस जनरेटर पे लगाए रहोगे, बेझिझक वो तो डैमेज होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टेबलाइजर ना लगाने से एक ये आपका लॉस चला जाता है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हमने तो आज तक यार जनरेटर पे स्टेबलाइजर लगाया ही नहीं है। तो मत लगाओ भाई, इन फ्यूचर कभी आपके साथ होगा तो आप लोग जो है समझ जाओ। तो अब बात करते हैं दोस्तों रोड शो सेटअप के अंदर, जब आप जनरेटर से पावर लेते हैं तो वहाँ पे स्टेबलाइजर लगाने से बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका जो है सेटअप पूरा सिक्योर हो जाता है। मान लीजिए आपका जो है जनरेटर चलते प्रोग्राम के अंदर अगर जनरेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे आप रोड शो कर रहे हैं और आपके जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गया और आपका जनरेटर धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप करते करते ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एम्पलीफायर भी नहीं जलेगा, आपका पावर लाइट भी नहीं जलेगा, मतलब कुछ भी नहीं जलेगा, क्योंकि स्टेबलाइजर लगा हुआ है। स्टेबलाइजर में आपको ऑटो कट जो है दिया जाता है, जिसके कारण क्या है आपका वोल्टेज जैसे ही 190 के 190 से कम होगा वोल्टेज, आपका स्टेबलाइजर जो है सामने पावर सप्लाई भेजना रोक देगा। तो यहाँ पे क्या है आपका जो है पूरा सेटअप जो है सेफ हो जाएगा सिर्फ स्टेबलाइजर की मदद से। इसलिए जनरेटर पे स्टेबलाइजर जो है लगाना चाहिए। ये क्या है, देखिए जनरेटर पे कब प्रॉब्लम आएगा, जनरेटर आपको नहीं बताएगा कि भैया नहीं आज मैं चलते चलते मेरा जो है बेल्ट टूट जाएगा, कि मेरे में डीजल टैंक में एयर आ जाएगा, या फिर कोई भी फॉल्ट जो है मेरे अंदर आ जाएगा, या फिर कुछ भी समझ लो जनरेटर पे चलते प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो बता के नहीं आता है। इसलिए जो है जनरेटर के ऊपर जो है आपको पावर स्टेबलाइजर जो है लगा के अपने सेटअप को जो है रन करना चाहिए। तो पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट एक और मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई जो है पावर लाइट के पावर सप्लाई या फिर कई प्रोडक्ट जो है जैसे आपका प्लेयर हो गया, कुछ भी हो गया, मिक्सर का पावर सप्लाई, ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। पावर लाइट का तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस चीज़ से हमारे भाई जो है परेशान रहते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आप जो जनरेटर पे स्टेबलाइजर नहीं लगाते हो, उसी वजह से जो है आपका ये पावर लाइट का सप्लाई जो है जल जाता है। देखो अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा एम्पलीफायर होता है 5000-6000 वाट का, वो देखो बहुत ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर होता है। उसके अंदर बहुत बड़ा जो है ट्रांसफार्मर पावर को जो है मैनेज करने के लिए लगा रहता है। तो जैसे उसमें अगर नॉर्मली जनरेटर से जो है पावर फ्लक्चुएशन होता है तो वो उस चीज़ को जो है मेंटेन कर लेता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप पावर लाइट के अंदर देखेंगे तो इतना छोटा जो है आपका पावर सप्लाई जो है लगा होता है, वो क्या है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को झेल नहीं पाता है, जिसके कारण जो है आपका पावर लाइट का जो है मेन ज़्यादातर देखोगे आप तो पावर सप्लाई ही ख़राब होता है पावर लाइट के अंदर। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके जो मतलब छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपने कोई ब्लेंडर लाइट लगाया, कुछ भी लगाया, तो इनका पावर सप्लाई इसी कारण जाता है कि आपका जनरेटर जो है जब सेटअप चलता है, बेस पड़ता है, तो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और ये चीज़ जो है झेल नहीं पाते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन को। इसलिए आपको अपने डीजे सेटअप के अंदर पावर स्टेबलाइजर का इस्तेमाल जो है करना चाहिए, क्योंकि पावर स्टेबलाइजर जो है आपके जनरेटर से जो वोल्टेज निकालता है उसको क्या है स्टेबल रखता है। और दूसरा काम क्या है, अगर मान लीजिए आपके जनरेटर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गया, आपका जनरेटर वोल्टेज लो कर दिया, हाई कर दिया, उस चीज़ को जो है स्टेबलाइजर मैनेज कर लेगा। और वहीं पर अगर आपका स्टेबलाइजर नहीं होगा तो आपका जो है जितने भी उपकरण लगे होंगे उनके जो है पावर सप्लाई जो है सबसे पहले जो है वोल्टेज के कारण जो है आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है जल जाएंगे। तो ये आपको स्टेबलाइजर लगाने से आपके पूरे सेटअप में एक सिक्योरिटी मिल जाती है। इसलिए आपको स्टेबलाइजर अपने सेटअप के अंदर रोड शो पे लगाना चाहिए। रोड शो पे लगाओ, या फिर अगर आप कहीं पे स्थायी प्रोग्राम कर रहे हो, लाइव फ्लोर डीजे का काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपने जनरेटर लगाया है तो वहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलूँगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।